बारे में, और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हमें पढ़नी है, जिसके लिए आपको रूल बताए गए। अब हम इमेज बताएंगे, कुछ डायग्राम, रे डायग्राम्स बनाएंगे। रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन by a convex lens. ध्यान से समझ लेना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। वन बाय वन हम लेके चल रहे हैं। कन्वेक्स लेंस के केस में पहला हम लेके चल रहे हैं when object is at infinity, मतलब बहुत दूर है, इनफाइनाइट असीमित, बहुत दूर। तो देखिए ये हो गया आपका एक कन्वेक्स लेंस। रे डायग्राम बड़े ध्यान से बनाने होते हैं, हमेशा स्केल का, पेंसिल का यूज करें, ताकि आप कोई गलती हो तो इरेज कर सको उसको आसानी से। रूल से चलना बिल्कुल। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर भी फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है। इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं। ये F1 से डबल डिस्टेंस हमें मिली, 2F1 बोल दी कोई, इधर इससे डबल है तो 2F2 बोल देंगे। ऑब्जेक्ट अभी इनफाइनाइट पर है, तो रेज ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहुंचेगी सीधी, बहुत दूर से आ रही है पैरेलल रेज, और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस में। तो ऑब्जेक्ट कहां था? इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बनी? फोकस पर। एक्चुअल में रेज मिल रही है, यहां पर कन्वर्ज हो रही है, तो रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, दिमाग में रखने की बात है ये। तो क्या कहेंगे हम? इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, जो कि आपका फोकस है इसका, ठीक है। कैसी है? इट इज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, बिल्कुल बिंदु आकार की पॉइंट साइज की, बहुत छोटी, ठीक है। सेकंड केस लेके हम चल रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर नहीं है, अब ऐसी डिस्टेंस पर है जिसको मेजर कर सकते हैं, यानी एक फाइनाइट डिस्टेंस, लेकिन इस 2F1 से अवे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2F1, ठीक है। इससे अवे कहीं पर हो, लेकिन है फाइनाइट डिस्टेंस पर। तो ये मान लो आपका हो गया लेंस, कन्वेक्स लेंस, और ये आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर ले लिया आपने, ये आपका F1 हो गया है, इससे डबल डिस्टेंस पर ये आप जो है, मतलब इतनी ही दूरी पर इससे आगे ये 2F1, और इधर F2 और 2F2 आप दिखा दोगे। ऑब्जेक्ट इससे इधर कहीं पर भी हो सकता है, मान लो यहां है, ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट को नाम दे रहे हैं हम ए बी, ये पॉइंट इसका ए है ऊपर और ये लोअर पॉइंट जो है बी। अब एक पॉइंट की इमेज हम ए से रे चलाएंगे। एक रे जो ए से ध्यान रखना लेंस के हाइट की से कम हो ताकि रे आप डायग्राम सही बना सको। यहाँ से रे जाएगी, एक पैरेलल वायर ले लेते हैं और हम आपको बता चुके हैं जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास हो जाएगी दूसरी साइड में। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी रे आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस F1 में से पास करो तो उधर जाके पैरेलल हो जानी है, या C में से पास करो। स्केल की सहायता से आप अच्छे से C में से पास करके दिखा दोगे। कहीं ना कहीं ये आगे जाके उस रे को काट देगी। इसके ऊपर मैं दो एरो दिखाता हूँ, दूसरी रे। तो ये रे क्या होती है, अनडेविएटेड। तो यहां बनी आपकी इमेज। ठीक है, ए डैश बी डैश इसको नाम देंगे। साइज में ऑब्जेक्ट से होगी छोटी, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि दूसरी साइड में मुझे एक्चुअल में मिल रही है रेज। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, इसके बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में कहीं पर भी स्मॉल, अच्छा कैसी है, रियल लिख देंगे, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज। ठीक है, दो केस। अब हम क्या करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे रखते हैं और हम बिल्कुल 2F1 के ऊपर रख देते हैं। यहां पर इस डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होगा, कैसी इमेज बनेगी, देखिए ध्यान से। थर्ड केस, कहां है ऑब्जेक्ट, इज एट 2F1। तो ये मान लो आपका हो गया है लेंस, कन्वेक्स लेंस लेना आपको। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहां है, ए बी नाम दे रहे हैं इसको। एक खास बात ये रे सबसे पहले खींच लिया करो चाहिए, क्योंकि ये हमेशा सी में से पास होकर सीधी ही जाती है और कोई इसके लिए ऑप्शन है ही नहीं। ये जो रे है दूसरी, क्या होगा, पैरेलल वाली ले ली हमने, तो क्या होगा, F2 में से पास होगी और आगे जाके इसको मिल जाएगी। मान लो यहाँ पर मिल रही है, तो ये देखिए एक के ऊपर दो एरो दिखाता हूँ, एक के ऊपर एक, क्योंकि अलग अलग रे हैं, आपको पता चल जाए कौन सी किधर से किधर जा रही है। तो यहाँ ए की इमेज बनी, ए डैश, इसको ऊपर मिला देंगे तो बी डैश। देखो ध्यान से, 2F1 पर था ऑब्जेक्ट, इमेज बनी 2F2 पर। रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहां बन रही है, इमेज इज एट 2F2, रियल
inverted and same in size। और आगे बढ़ते हैं, अब की बार ऑब्जेक्ट को हम 2f1 से आगे लेकिन f1 से पहले यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर रख देते हैं। ऑब्जेक्ट is between f1 and 2f1। तो देखिए ध्यान से, ये आपका हुआ लेंस और ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये f2, 2f1, इधर लेंगे f2 और 2f2। ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं पर भी, मान लो यहां हमने ले लिया है, एक रे जो सी में से पास होगी सीधी निकलेगी। ध्यान है फिगर में कराते वक्त स्केल वगैरह का यूज करें ताकि ढंग से फिगर बने, जबरदस्ती हमें रेंज को मिलाने की कोशिश ना करनी पड़े। अगर आपने बिल्कुल पैमाना ढंग से लिया है, अच्छी प्रकार से इनकी बराबर बराबर डिस्टेंस मेजर करके ली है, तो फिगर सही बनेगा, अकॉर्डिंग टू रूल चलोगे, नहीं तो जबरदस्ती फिर टेढ़ी मेढ़ी करके मिलाओगे। अब एक रे जो पैरेलल जा रही है, बता चुके, पैरेलल वाली रे हमेशा क्या होती है, f2 में से, फोकस में से पास हो जाएगी इधर से। आगे बढ़ा देंगे, दोनों को देखेंगे, यहां जाके मिल रहे हैं, यानी ये पॉइंट ए था, इस पॉइंट ए की इमेज ये यहां बनी ए डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दो तो ये बनेगा बी डैश आपका, ये ए डैश बी डैश इज इमेज। तो क्या पता चल रहा है, इमेज कहां बनी, image is away from 2f2, लेकिन रियल ये भी है, रियल है, इन्वर्टेड भी है, और साइज में क्या है, लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। 4 केस आपके हो गए, और आगे बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे रखते हैं, और आगे कहां रखेंगे हम, तो अगला पॉइंट f1 आ गया, तो f1 के ऊपर रख के देखते हैं क्या होता है। तो फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट f1, f1 पर रखना है, ये तो आपका हो गया लेंस। थोड़ा सा देखिए इसमें, हम यहाँ जगह कम है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, यहाँ बना चुके हो। ऑप्टिकल सेंटर f1, टू f1, ये मतलब f2 हुआ, 2f। ऑब्जेक्ट f1 पर रखना है, f1 पर आपने रखा,
एक रे तो सी में से पास होगी, सीधी चली जाएगी, दूसरी जो पैरेलल होगी वो फोकस में से पास हो जाएगी। आप देखोगे कि जब दूसरी साइड में जा रही है ये तो आगे पैरेलल हो जाएंगे बिल्कुल, और पैरेलल हो जाएंगे तो कहाँ तक पहुंच जाएंगी, इनफाइनाइट तक मिलेंगी। इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज इज एट इनफाइनाइट रियल inverted and very large in size। ठीक है, तो ये फिफ्थ केस। और इसके बाद जो आता है आपका, और आगे बढ़े तो पॉइंट आपका कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, F1 से आगे तो फिर ये ऑप्टिकल सेंटर ही आएगा, यहां तो रखेंगे नहीं होंगे, तो इससे पहले बता F1 से, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो कहां ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड C। C क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इनके बीच में कहीं पर भी, मान लो यहां। छोटा दे देता हूं ऑब्जेक्ट को मैं, इमेज बड़ी बनेगी, ऊपर जगह चाहिए। यहां ए बी नाम दे रहे हैं हम इसको। एक रे जो सी में से पास होगी, सीधी जाती है, दूसरी रे जो पैरेलल जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 यानी दूसरी साइड से फोकस हो उसमें से पास हो जाएगी। आप अगर देखो आगे की तरफ तो आगे जो है डिस्टेंस इनकी बढ़ती जा रही है रेज की, इसका मतलब पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल सकते हैं। इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मान लो ये यहां मिल रहे हैं। तो यहां इमेज बन रही है A डैश B डैश पॉइंट। तो इमेज देखो ध्यान से, इस केस में रेज तो एक्चुअल में यहां से निकलने से चली नहीं एक्चुअल में तो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहां से आई है दोनों। तो यहां इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है, एक्चुअल नहीं है। तो इमेज क्या कहां बनती है, उसी साइड में। इमेज इज फॉर्म्ड टू द सेम साइड, सेम साइड ऑफ लेंस। कैसी है, इट इज virtual, erect and
लार्जर इन साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ऐसे ही कुछ केस आपने मिरर में पढ़े थे, लेकिन ये सारे केस कनकेव मिरर के लिए थे। यही 6 पोजीशन, उसमें भी एक जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तो वर्चुअल इमेज, लार्ज इमेज आपको मिली थी। तो वैसा ही काम इसमें कन्वेक्स लेंस में होगा। थोड़ा ध्यान रखने की है, जो काम कनकेव मिरर करता है यहाँ वो काम कन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी। ये थे किसके केस? कन्वेक्स के। अगर आपको कनकेव लेंस के बताने हो तो कनकेव लेंस में रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव लेंस। जनरली तो आपको बता दूं कि कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दो, इमेज वर्चुअल एंड स्मॉल ही बनेगी। वर्चुअल एंड स्मॉल। 2 केस हम यहां पर दिखा देंगे। वैसे फिगर 1 से भी काम चल सकता है, लेकिन हम 2 इसलिए दिखा रहे हैं, एक इनफाइनाइट का अलग से बनाएंगे और बाकी कोई पोजीशन हो इनफाइनाइट के अलावा। तो हम पहला लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट देखेंगे कौन सा लेंस? कनकेव। ये सी F1 2F1 F2 2F2। इनफाइनाइट से रेज आती है पैरेलल। अपीयर टू डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर देता है रेज को, फैला देता है। ऐसा लगा जैसे यहां से निकल कर गई है, ऐसा ही इधर आगे वर्चुअल में रेज दूर से गई, मिलेंगी नहीं गई बनी, लेकिन इतना कैसा लगा है जैसे यहां से गई है। तो इमेज कहां बनी? फोकस। इमेज इज एट F1 virtual erect and point size। दूसरा केस लेके चल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अवे कहीं पर भी हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस होगी बस, इनफाइनाइट को छोड़कर। कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस, ये सी, ये मान लो F1 है, ये आपका 2F1 हो गया, ये F2 है और ये मान लो है 2F। कहीं पर भी रख दो वही ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी, मर्जी आपकी है। ऑब्जेक्ट बड़ा लेने थोड़ा इसमें, एक रे जो सी में से पास होगी तो इसमें भी सीधी निकल जाएगी, दूसरी रे जो पैरेलल जाएगी तो क्या होगा भाई, पैरेलल वाली रे का ऐसा मत करना कहीं फोकस में से पास होती है, रेज को डाइवर्स करता है, फैलाता है। तो ऐसा लगे जैसे इस फोकस से F1 से निकलकर
जा रही है, ऐसा ऐसा। तो यहां पर आगे तो रह कहीं मिल ही नहीं रही, ये इधर चली गई, ये इधर, यहां ऐसा लग रहा है यहां से डाइवर्स हो रही है। तो ये ए और ये बी है, तो ये ए डैश मिला हमें, नीचे बी डैश। देखो तो इमेज कहां बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड in the same side on the to the same side बोल देंगे, to the same side of lens, it is virtual, erect and smaller in size। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन थी, कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस में हमने जान लिया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं क्योंकि ये रेज को डाइवर्स करता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोल देते हैं क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज करता है, इकट्ठी करता है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से बनाने आने चाहिए, एग्जाम में बनाने आ जाते हैं। आपको कोई पोजीशन दे देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ, इसका रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बड़ा आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इनकी। और आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ओके, थैंक यू।